Welcome back now in the class 12 NCRT. Class 12 NCRT वेक्टर अलजेब्रा। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है। तो सबसे पहले हम वेक्टर का डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर का डेफिनेशन क्या है। वेक्टर के डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called vector denoted by AB bar or simply as A। तो कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो वैल्यू होता है, उसका वैल्यू दिया होता है, साथ में उसका डायरेक्शन भी दिया होता है, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। सपोज दैट अगर कोई फुटबॉल का प्लेयर अगर बॉल को अपने पूरे फोर्स के साथ मार रहा है तो उसका फोर्स प्लस उसका डायरेक्शंस तो हो जाएगा वेक्टर का डेफिनेशन सही। तो ये हमारा वेक्टर का डेफिनेशन है। तो वेक्टर जो हमारा इस तरह हम इसे इंडिकेट करते हैं नाउ ए एंड बी। तो ए हमारा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज हमारा टर्मिनल पॉइंट। ए एंड बी के बीच में जो हमारा है, यहाँ पर बीच में हमारा मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर डिनोटेड हम इसे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर करेंगे और ये बार। तो ये हमारा वेक्टर का डेफिनेशन हो गया। नाउ अब हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के बारे में जाएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर में हमारा क्या है, कोई वेक्टर हमारा दिया है जो कि इनिशियल पॉइंट हमारा ओ है एंड टर्मिनल पॉइंट पी है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया। तो इनिशियल पॉइंट ओ हो गया एंड टर्मिनल पॉइंट पी। तो ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ओ पी, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और इसमें जो हमारा इसका पोजीशन हमें शो करना है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, ये हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। नाउ सेकेंड इज डायरेक्शंस कोसाइंस। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस हमें अगर फाइंड आउट करना है वेक्टर में, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कोई वेक्टर होगा, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हो गया इनिशियल पॉइंट ओ एंड टर्मिनल पॉइंट पी। तो इस पे हमारा जो एंगल है, इस पे ए ओ पी हमारा एक एंगल मेक कर रहा है, वो है अल्फा एंगल, एंड बी पी इज हमारा। We discuss now types of vector. Now in which total 6 types of the vector. First is the zero vector. तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर whose initial and the terminal point cosines is called the zero vector। जहाँ पे जिस वेक्टर में हमारे को इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट ए एंड हमारा जो है टर्मिनल पॉइंट बी, अगर दोनों एक ही जगह पे जाके मिलते हैं तो वो हमारा हो गया जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को हम इस तरह डिनोटेट करते हैं, जीरो बार। नो सेकेंड इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम उसे कहते हैं जिस वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब एक, जिसका वैल्यू 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। नाउ को इनिशियल्स वेक्टर। नाउ थर्ड इज द को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल्स पॉइंट। जिस दो या दो से अधिक जो वेक्टर होते हैं उसका अगर इनिशियल पॉइंट अगर सेम हुआ तो उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। एंड फोर्थ इज अ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर हमारा टू और मोर, दो और दो से ज़्यादा वेक्टर जो होते हैं उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। यदि दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर वो पैरेलल हो दोनों वेक्टर तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इररिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं। ना इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होता है टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड बी टू इक्वल वेक्टर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड।
दो वेक्टर ए और बी, अगर दोनों का जो वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसे हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, उसे हम ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डिनोट करते हैं। नाउ निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर जो होता है हमारा, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज अ सेम, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो and given vector direction is opposite to that, if it is called negative vector। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो बट उसका जो डायरेक्शन हो अलग हो तो उसे हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं। निगेटिव वेक्टर को बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी डिनोटेड करते हैं। तो ये वेक्टर की कुछ डेफिनेशन, वेक्टर के कुछ टाइप। नाउ एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में हमने वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ना इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इससे हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मैप बना लेते हैं। जो हमारा मैप होगा वो इस तरह होगा। तो ऑलवेज हमारा जब हम मैप बनाते हैं बुक में, या बुक में तो हमारा जो है राइट साइड वो ईस्ट होगा। तो ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर हमारा वेस्ट होगा, अपर साइड नॉर्थ एंड वेस्ट होगा। तो इसमें हम देखेंगे रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ है ईस्ट और ये नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसा बनाएंगे जो कि ये हमारा होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री और हमारा ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो ये हमारा ओरिजिन ओ होगा एंड पी होगा। तो इसमें हमारा ये वेक्टर ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो इसमें हम सिंपल लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नाउ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेकिंग 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो हम लोग ने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया है जो कि 30 डिग्री बैक कर रहा है। एंड वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट। नाउ वेक्टर ओपी, हमारा वेक्टर क्या है, ओपी है, जो कि इनिशियल पॉइंट वो है और टर्मिनल पॉइंट पी है, जो कि मैक 30 डिग्री मैक कर रहा है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, नॉट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जिससे कि आपका समय बचेगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, क्लासीफाई द फ्लोइंग, मेजर द स्केलर एंड द वेक्टर। तो यहाँ पे हमें स्केलर एंड वेक्टर को क्लासीफाई करना है। तो स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ क्वांटिटी दिया हो तो वो हमारा स्केलर होगा, जिसमें सिर्फ वैल्यू दिया होगा वो हमारा स्केलर होगा, और जिस वैल्यू में हमारा डायरेक्शन एंड क्वांटिटी दोनों दिए रहेंगे वो हमारा वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे 10 kg ओनली यहाँ पे वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर। क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। 2 मीटर नॉर्थ और वेस्ट, तो यहाँ पे 2 मीटर क्वांटिटी हो गया और नॉर्थ और वेस्ट हमारा डायरेक्शन हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर। यहाँ पे 40 डिग्री स्केलर, 40 वाट ये भी हमारा सिर्फ वैल्यू है, तो यहाँ पे स्केलर हो जाएगा। 10 यहाँ पे भी हमारा ये क्या है, सिर्फ ओनली वैल्यू है, तो हमारा यहाँ पे स्केलर होगा। और लास्ट में है 20 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये पे हमारे यहाँ पे दो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर।
Now question number third, classify the flowing as a scalar and the vector quantities. Now इसमें सेम हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लासीफाई करना है कौन सा यहाँ पे स्केलर है और यहाँ पे वेक्टर है. तो स्केलर का जो डेफिनेशन है, ओनली द गिवन वैल्यू इज क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर. और वेक्टर में क्या होता है, क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों वैल्यू मेंशन होता है. तो यहाँ पे टाइम पीरियड में सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ नंबर होता है, टाइम ही होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्केलर. नो सेकेंड, डिस्टेंस मतलब दूरी हमारा. तो यहाँ से दूरी में भी क्या ओनली वैल्यू नंबर होते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्केलर. नो सेकेंड, फोर्स पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमने कितना वर्क किया उसमें एनर्जी, और हम फोर्स जो करते हैं किसी डायरेक्शन में करते हैं. अगर किसी चीज़ को हम लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है. तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर. वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, इसमें भी हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है. और वर्क डन में हमारा सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा स्केलर. तो ये हमारा क्या है, क्लासीफाई हो गया, जिसमें हमारा वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ आर कंसीडर, एंड स्केलर में ओनली क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इज कंसीडर. ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा जो है, आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग वेक्टर. तो यहाँ पे हमें वेक्टर को, ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर जो डायग्राम हमारा पे ए वेक्टर है जो कि हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये हमारा डायरेक्शन डी, वेक्टर डी है, और यहाँ पे डायरेक्शन बी, और ये हो जाएगा सी. ठीक है. तो को इनिशियल में हमारा यहाँ पे जो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर चालू होते हैं. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर हमारा है यहाँ पर, तो ये को इनिशियल वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से हमारा दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं. तो वेक्टर ए एंड डी, वेक्टर ए एंड डी आर को इनिशियल्स. ना यहाँ पे हमें इक्वल वेक्टर देख रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, इक्वल. तो इक्वल में देखना है कि कौन सा जो वेक्टर है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो यहाँ पे हम डायरेक्शन हमारा बी एंड डी, वेक्टर बी एंड डी आर इक्वल वेक्टर, बिकॉज दोनों का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या सेम है, क्योंकि हमारा स्क्वायर के शेप में, तो ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, और डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है. नाउ थर्ड इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल. तो यहाँ पे हमारा जो कोलिनियर, जो वेक्टर इक्वल होना चाहिए बट उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड होना चाहिए. तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, क्योंकि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है. तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड माइनस ए आर कोलिनियर. तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है ए और ए इनवर्स वो कोलिनियर है. तो यहाँ पे हमारा जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए और ए इनवर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, हेंस कोलिनियर. तो ए और ए इनवर्स क्या, दोनों पैरेलल होते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा. ये हमारा ट्रू है, क्योंकि ए और ए इनवर्स दोनों क्या पैरेलल होते हैं, बट इन लोगों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट साइड होता है, इसलिए ये दोनों कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही पॉइंट से हम लोग स्टार्ट होते हैं ना. सेकेंड इज द कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड. ये फॉल्स होगा. जो टू कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो हमेशा दोनों के पैरेलल होते हैं, बट इन लोगों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मैग्नीट्यूड इन लोगों का सेम नहीं रहता है, नॉट नेसेसरी टू. तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स. तो टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नॉट. दोनों पैरेलल होते हैं लाइन में बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होते हैं. एंड थर्ड, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, यहाँ पे पार्ट है ये.
टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड नॉट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दोनों जो टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड होता है उन लोगों का पैरेलल होते हैं, बट मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो बिकॉज टू कोलिनियर वेक्टर उसी को हम बोलते हैं जो पैरेलल होते हैं और उन लोगों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता है। तो यहाँ पे हो गया टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नॉट टू कोलिनियर वेक्टर हैव पैरेलल सेम लाइन बट द मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर